अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टाकरा न्यूजीलैंड वर्सेस भारत यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है वो उसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हो रहा है और उसके फाइनल में भी पाकिस्तान मौजूद नहीं है और दो मुख्तलिफ टीम है यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ये फाइनल है। लेकिन सवाल यह है क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी यानी कि इससे पहले जब दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक मरतबा आमने सामने आई 2000 में तो उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी या फिर भारत इस मरतबा तारीख बदल देगा। लेकिन बहुत सारे सवालात एक चीज पर उठ रहे हैं और सवालात इस बात पर उठ रहे हैं कि भारत को एक ही जगह पर खिलाया गया, वेन्यू एक ही रखा गया और एक ही ग्राउंड में उनके तमाम मैचेस को रखा गया। ना तो वो ट्रैवल करते हैं और ना ही किसी मुख्तलिफ कंडीशन में खेलते हैं, ना ही एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ना ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं और इसी वजह से उसके मुताबिक उन्होंने उन कंडीशंस को भरपूर इस्तेमाल किया है। न सिर्फ पाकिस्तान से आवाजें उठी बल्कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामों ने उस पर बात की है और यहां तक कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी ये कह रहे हैं कि भारत को इस चीज का फायदा होगा कि वो एक ही कंडीशन में खेल रहा है और मुसलसल वहां पर ही खेल रहा है। इसी तरह से न सिर्फ दुनिया क्रिकेट बल्कि खुद भारतीय टीम के बॉलर मोहम्मद शामी भी कहते हैं कि भारत को इस चीज का फायदा हो रहा है कि भारत को एक ही जगह पर तमाम मैचेस दिए गए और भरपूर फायदा उसका भारत उठा रहा है। ये सवालात हैं आईसीसी पर, क्या आईसीसी इसमें दोरंगी करती है और दोहरा म्यार बरतती है कि दुनिया क्रिकेट की बाकी टीमों में हमेशा से ही कुछ सालों में ऐसा बर्ताव सामने आ रहा है जैसे भारत को थोड़ा मुख्तलिफ लाड प्यार के साथ ट्रीट किया जाता है और उनके लिए साजगार माहौल बनाया जाता है। गो कि उनकी क्रिकेट भी अच्छी है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे भारत चाहे अच्छी क्रिकेट खेले या फिर इवेंट और टूर्नामेंट जीत जाए लेकिन वो मुतनाजा हो जाता है। तो भारत को खुद भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। अब बात करेंगे आज के शो में, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब। शुएब, आपसे आज की डिबेट का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो सर, अभी जो सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ तमाम मैचेस जो है वो पाकिस्तान में मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था इस इवेंट की, लेकिन एक टीम के मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे गए और जो भी उसकी वजूहात थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंच रहा है ना। तो ये आईसीसी का दोहरा म्यार क्यों है सर? देखिए, आपको मानना होगा कि इंडिया की पावर जो है, पैसे की पावर, उनके स्पॉन्सर्स की पावर, उनके इन्फ्लुएंस जो है, उसने आईसीसी को बहुत बुरे तरीके से जो है वो शेडो किया हुआ है और जी। वो जो चाहते हैं वो बात मनवाते हैं। बात ये है कि भी आप जब बात कर रहे थे इंट्रो में तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेलने चाहिए थे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना। पाकिस्तान कह देता, अपनी रिट मनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है, आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पर क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक दिए। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हमें आया, बिल्कुल ये बात सही है कि इंडिया को तमाम चीजें एक ही जगह मिल रही हैं। इंडिया को आईसीसी की साफ नजर आता है कि आईसीसी का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये न्यूजीलैंड अभी इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज में शिकस्त देकर आई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त दी है। तो लक अगर इंडिया की चल गई तो सही है, वरना न्यूजीलैंड के पास मैं ये समझता हूं कि अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, अच्छे पेसर्स मौजूद हैं। हेनरी का थोड़ा सा आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में वो कैच लेते उनके जो है ना शोल्डर का थोड़ा, अगर वो दस्तियाब हुए, मैंने क्योंकि उसको सही से फॉलो नहीं कर सका, तो उनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, उनके पास प्रॉपर बैटर भी अच्छे हैं। तो न्यूजीलैंड को इस मैच में बहुत ज्यादा एज हासिल है। भारत के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनका, मैं समझता हूं कि शामी उनका वीक लिंक है, चाहे वो विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा। उनको फायदा क्या हो रहा है कि उनको जो विकेट मिली है वो फट्टा विकेट नहीं है, वो डबल पेस विकेट है या वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं या जो है ना वो लो स्कोरिंग विकेट्स हैं। तो ये उनको एडवांटेज हो रहा है। अगर आईसीसी इस विकेट को सीधा कर देती है, इंटरटेनिंग क्रिकेट की तरफ ये मैच जाता है कि 300 वाला जो है ना विकेट बनेगा और 300 वाले विकेट पे मैच हुआ तो आई कैन गारंटी यू कि न्यूजीलैंड जीतेगा। लो स्कोरिंग मैच हुआ तो भी मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने पिछला मैच जो लीग का इससे हारा है राउंड मैच, उससे उन्होंने सीखा होगा, अब वो हारेंगे नहीं, वो जीतेंगे।
वो जीतेगी। हसनैन लियाकत साहब, जब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी तो पाकिस्तान के पास थी, लेकिन पाकिस्तान उसमें अब मौजूद नहीं है। उस पर हमने बहुत बात कर ली, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं जब से टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। उससे पहले से ये बात हो रही है कि भाई भारत को फ़ायदा हो रहा है, एक ही वेन्यू पर उसे खिलाया जा रहा है, एक ही कंडीशंस में वो खेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई और क्रिकेटर नहीं कह रहा, खुद उनके अपने बॉलर कह रहे हैं, मोहम्मद शामी कह रहे हैं कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है। तो आईसीसी का ये, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि दोहरा म्यार क्यों है ऐसा? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसका आगाज आई थिंक 2007 से हुआ था, जब 2007 में इंडिया की टीम बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई थी। तो उसके बाद आईसीसी को बड़ा नुकसान हुआ था और फिर एकदम से आईसीसी टी20 क्रिकेट की तरफ गया था। टी20 क्रिकेट को लॉन्च किया गया, उसका पहला फाइनल इंडिया जीता और उनको आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि अगर आप इंडिया के बगैर आईसीसी इवेंट खेलेंगे या फिर इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाएगा तो उनको बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये जो विकेट की बात कर रहे हैं ना शोएब जट साहब, ये 2011 में जब मोहाली में पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था, जी जी। उस वक्त भी रवि शास्त्री ने भी ग्रीन टॉप विकेट का कहा था कि यहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट होनी चाहिए और एक फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को भी और इंडिया की टीम को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया तमाम तर चीजों को अपनी तरफ मोल्ड करता है और अभी भी इंडिया को फायदा तो हो रहा है कि वो तमाम तर मैचेस दुबई में खेल रहे हैं। और ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के केस में नहीं है, ये 2024 में जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने कहा था जी कि हम बारबाडोस में गेम नहीं खेलेंगे, हम सेंट लूसिया में नहीं खेलेंगे, हमने खेलनी है तो गयाना में गेम्स खेलनी है। और उनके यहाँ कहीं ना कहीं पे आईसीसी मजबूर होता है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के जितने भी बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है। और उसके बाद जो उन्होंने लीग लॉन्च की थी 2007 में 8 में आईपीएल के बाद उनकी क्रिकेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि वो तकरीबन 55-60% आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आईसीसी को यरगमाल बनाया हुआ है। ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्रिकेट के साथ है। अगर आप फुटबॉल की गेम को देखेंगे, वहां पे तो बाकायदा बिडिंग्स होती हैं, कतर वाले ले जाते हैं, सऊदीया वाले फुटबॉल को ले जाते हैं, जो जितनी बड़ी बिड लेगा। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में तो एक अनोखा ही काम होता है। लुकमान साहब, आप देखिए 2023 का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ? इंडिया में हुआ। उसके बाद आप देखिए 2026 का वर्ल्ड कप वहां पे होगा, 2028 का वर्ल्ड कप वहां पे होगा, 32 तक 3 बड़े वर्ल्ड कप वहां पे, और साथ वो शेयरिंग में कभी श्रीलंका को अपने साथ रख लेते हैं, कभी बांग्लादेश को अपने साथ रखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ लुकमान अली, शोएब जट या फिर हसनैन लियाकत इस हवाले से बात नहीं कर रही, इस हवाले से माइक अटर्टन, नासिर हुसैन और इस तरह की बड़ी बड़ी वॉइसेस इकट्ठी हो रही है। और जब तक ये वॉइसेस इकट्ठी ना होती तो फिर इस बारे में कोई ना सोचता, लेकिन अब इस बारे में लेकिन इसी में एक सवाल और निकलता है कि हसनैन, जब इतनी सारी आवाजें उठ रही हैं, इतनी सारी डिबेट हो रही है, इतनी सारी बात हो रही है कि इंडिया को ऐसी कंडीशंस दी गई, एक ही वेन्यू दिया गया, तो शोएब जट साहब मेरा सवाल यह है कि अगर भारत जीत जाता है, ऐसा होता है खेल में, जाहिर सी बात है किसी एक टीम ने तो जीतना है, लेकिन भारत जीतेगा तो उसके साथ फिर उस जीत को, वो जीत मुतनाज़ा नहीं हो जाएगी? हर कोई कहेगा कि एक ही जगह पर उसे खिलाया गया था, एक ही तरह की कंडीशंस दी गई थी। हाँ, न्यूजीलैंड फेवरेट थी, उसके 2 से 3 बैटर इनफॉर्म थे, उनके बॉलर्स टॉप पर थे, 10 विकेटों के साथ इस टूर्नामेंट में उनके रचिन रविंद्रा ने सेंचुरियां स्कोर की थी, अच्छे बैटर्स थे। लेकिन चूंकि इंडिया ने वहां पर उनको कंडीशंस ऐसी दी गई तो वो फायदा लेकर मुतनाज़ा हो जाएगी। सर, ये जीत भी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मुतनाज़ा होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, उंगलियां उठेंगी, लोग बातें करेंगे, बट क्या रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या शुभमन गिल की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या वरुण चक्रवर्ती सबको चकरा नहीं रहा? क्या जो है वो उनके अक्षर पटेल जो है वो अच्छा नहीं खेल रहे? क्या रविंद्र जडेजा अच्छा नहीं खेल रहे? उनका कौन सा खिलाड़ी है जो अच्छा नहीं खेल रहा? हाँ, इस पे जरूर बात होगी कि उनको फेवर दी गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फेवर एक कमजोर टीम को देके उसको मजबूत बनाया गया। इंडिया ऑलरेडी मजबूत है, ये आपको मानना होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें हैं, ये आपको मानना होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक टीम जो है उसको फेवर मिल रही है, लेकिन फेवर आप देखेंगे उसको कैसे मिल रही है। उसने अपने स्टांस पे वो कायम रही, खड़ा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने स्टांस पे खड़ा हो जाता ना तो शायद सूरत मुख्तलिफ हो जाती। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में चले जाता। हर जगह तो आपने घुटने टेके हैं। इसी तरीके से आज न्यूजीलैंड बात कर रही है जी, जितने लोग बात कर रहे हैं ये उस टाइम क्यों नहीं खड़े हुए जब ये बात हो रही थी कि भारत जो है ना वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेलेगा? जब उसने अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने थे तो फिर अब फेवर का रोना क्यों रो रहे हैं? जब पाकिस्तान का एक स्टांस था उस टाइम पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आके सारी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, जिसकी टीम हार रही है, जिसका मैच पड़ रहा है, वो ये बातें कर रहा है। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ यूजलेस बातें हैं। इंडिया एक मजबूत टीम है, आपको ये मानना होगा। उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के वो लीडर हैं और बाकी टीमें जो हैं वो उनके रास्ते पे चल रही हैं। ये आपको मानना होगा। अच्छा मैच होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ तमाम चीजें उनकी फेवर में होने के बावजूद मुझे न्यूजीलैंड ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड मैच जीता हुआ दिखाई दे रहा है शोएब जट साहब को, भारत ये मैच हारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात के साथ कि न्यूजीलैंड जीत रहा है, एक ब्रेक
ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इसी मैच पर, लेकिन साथ में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल मार्के पर भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा टाकरा है और दोनों ही टीमें मजबूत हैं। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा खेली हैं। गो के इससे पहले ग्रुप मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा रखा है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड फेवरेट है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं और उसकी वजूहात में एक ये भी है कि वो नॉकआउट मरहले में हमेशा ही बेहतर परफॉर्म करती है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन दोनों तरफ क्या स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपके सामने रखते हैं, स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखते हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं। देखा जाए तो मोहम्मद शामी इनिंग्स है उनकी 106 और विकेट्स हैं उनकी 205 और एवरेज उनकी है 23 की, इकॉनमी उनकी 5.55 की है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन पहले नंबर पर जो बॉलिंग में है वो मैट हेनरी हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे एंड पर कुछ बैट्समैनों के स्टैट्स आपके सामने रखें तो रचिन रविंद्रा हैं और शुभमन गिल हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रविंद्रा अच्छी फॉर्म में है। इसी टूर्नामेंट के अंदर उनकी जानिब से 2 सेंचुरियाँ स्कोर भी की गई हैं। ये भी याद रखें, अभी तक किसी ने 2 सेंचुरियाँ नहीं की, बल्कि एक सेंचुरी बाकी प्लेयर्स ने की है, जिसमें भारत की तरफ से विराट कोहली भी हैं। लेकिन इनिंग्स इनकी 28 हैं और रन उनके 1057 हैं। 44 की उनकी एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है। और शुभमन गिल की बात करें तो 54 मैचेस खेल रखे हैं, रन उनके 2744 हैं, एवरेज उनकी 59.65 की है, स्ट्राइक रेट उनका 100 है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और भारत के एक उभरते हुए यंगस्टर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं, किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में मैच पलट सकते हैं। हमारे साथ हसनैन लियाकत और शुएब जट साहब मौजूद हैं। हसनैन, आपसे बात करूंगा, क्या समझते हैं कि दोनों तरफ क्या स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है? बैटिंग वर्सेस बॉलिंग है, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है, या दोनों तरफ से भी आपको लगता है कि फुल पैकेजेस हैं? देखिए लुकमान साहब, जो आपने आखिरी बात की मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा कि मुझे फुल पैकेजेस नजर आते हैं। अगर आप सिर्फ ओपनिंग की बात करें तो एक तरफ अगर शुभमन गिल फॉर्म में है तो दूसरी तरफ कॉनवे बहुत अच्छी फॉर्म में है। फिर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कैन और डेरिल मिचेल यहां से संभाले हुए, तो वहां से कोहली और श्रेयस अय्यर उनके पास मौजूद है। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि इनके जो ऑलराउंडर्स हैं बड़े कमाल के हैं। ब्रेसवेल बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और फिर के छठे 7वें नंबर पे अच्छी बैटिंग भी करते हैं, सेंटर तक इनकी बैटिंग जाती है। फिर फिलिप्स के पास भी ये जादू मौजूद है कि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं। और आप यहाँ पे रचिन रविंद्रा को नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरी तरफ आप रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल की सूरत में उनके पास भी एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है। फास्ट बॉलिंग में मुझे कंपैरेटिवली, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आवाम भी कर सकती है, कि मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग लग रही है। हाँ, मैट हेनरी अगर आउट हो जाते हैं टूर्नामेंट से, फाइनल नहीं खेलते, तो उसके बाद उनकी जो रिप्लेसमेंट आएगी वो क्या होगी, वो कौन उनको रिप्लेस करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन मुझे किसी भी एंगल से ये मैच वन साइडेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो भी टीम दूसरी बैटिंग करेगी वो फेवरेट होगी। चाहे उस दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी बैटिंग की थी, 240 रन का हदफ वो उबूर नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी कर गए। लेकिन फाइनल मैच में अगर दूसरी बैटिंग कोई भी टीम करेगी तो उसके लिए फेवरेबल होगा। और दुबई की कंडीशन में हमने देखा है कि दूसरी बैटिंग वाली टीम हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इवन इसी इंडिया को पाकिस्तान ने दुबई की कंडीशन में 152 पे 0 था, रिजवान और बाबर उस वक्त आउट नहीं हुए थे और इंडिया को मात दे दी थी। सही है शुएब जट साहब, हम दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इन तमाम टीमों के पास कोई किंग है? यार आप जो है ना वो ऐसी बात करते हैं जिसमें इंसान लाजवाब हो जाता है। तो उनके पास नहीं किंग, हाँ है किसी के पास? जाली किंग कोई नहीं है उनके पास, फेक किंग नहीं है उनके पास। उनके पास परफॉर्मर्स हैं, उनके पास सोशल मीडिया के जो है वो हीरो नहीं है, उनके पास ग्राउंड के हीरो हैं, उनके पास क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं, उनके पास सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स नहीं है, उनके पास जो है वो ऐसे एले खाना नहीं है कि जो आके अपने बच्चों की नाकामियों पे जो है ना वो तबर्रे पड़ना शुरू कर दें। उनके पास जो है वो सिर्फ एक ही काम है कि कमिटमेंट शो करनी है, डेडिकेशन शो करनी है, प्रोफेशनलिज्म शो करना है, परफॉर्मेंस शो करनी है। उनके पास ये सब कुछ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ये नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग है, कर लेगा यार, क्या हो गया यार शुएब भाई, आप क्यों घबरा गए? कर लिया ना उसने करके दिखा दिया ना सर आपको। अब आप सब लोग खामोश हो गए हैं सर, आप सबको चुप करवा दिया। हाँ, लाजवाब कर दिया। हसनैन लियाकत साहब, सर मैंने रात जो शो किया ना उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया आजम सिद्दीकी साहब को, बाबर आजम साहब के वालिद साहब को, बड़े मोहतरम है,
लेकिन हमारा जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि सर उनको नई फ्रंट लाइन पर आना चाहिए क्रिकेटर्स के बारे में। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बुरा परफॉर्म करते हैं उन पर तनकीद होती है, तनकीद होगी तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उनको खुद सामने नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही हो गया ना कि गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हों तो आप किसी बच्चे को डांट दें या कुछ कर दें, कुछ बात हो जाए तो वो जाकर घर जाके गए आए अब्बा जी मेरे साथ फलां ने मुझे ये कह दिया है। तो ये बाबर आजम साहब भी लगता है जाकर घर में शिकायत लगाते हैं, बजाय इसकी कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दें, अपने बैट से जवाब दें और अब्बा जी को बुलाकर ले आते हैं। देखें हसनैन लियाकत मुझे ये कह रहा है, शुएब जट साहब ये कह रहे हैं, वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं, वकार यूनुस ये बात कर रहे हैं। अब्बा जी बताएं ना जरा इनको अपनी ताकत। सर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, एक बात तो उनके वालिद साहब ने बहुत बुरी की कि इसके पास तो मैं वालिद हूं बात करने के लिए, मेरा ख्याल है बाज क्रिकेटर्स के वालिद भी नहीं है और शायद वो इतने वर्दी भी नहीं है, ये बात तो उन्होंने गलत की। लेकिन आजम सिद्दीकी साहब के लिए मेरा एक ही मैसेज है जो हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ से कल मिलने गए तो वहां पे वो मीडिया के भी सामने आ गए और उसके बाद अवाम इतनी गुस्से में थी कि वो मिनिस्टर इनक्लेव से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा के पिछले गेट से बाहर निकले। सो आजम सिद्दीकी साहब को ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी काम करना होगा। अब वो दौर नहीं है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे 7 बड़े आईसीसी के और एशिया कप के इवेंट करवा देंगे और उसके बाद आके इंस्टाग्राम पे स्टोरी एक लगा देंगे और सबको चुप करवा देंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें नजूमी हमारे जो शोएब जट साहब हैं उनको भी अप्रिशिएट करना होगा। इन्होंने तो माहिर इल्म नजूम को भी 2 हाथ पीछे छोड़ दिया, उससे भी 2 हाथ आगे हो गए कि इन्होंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले बता दिया था जब पाकिस्तान टीम हारी थी या 10 दिन पहले कि अब इंस्टाग्राम पे इनके रिश्तेदार आएंगे जो इनको डिफेंड करेंगे और इनको डिफेंड करके बाकी सबको बात सुनाएंगे। मसला देखें 90s के क्रिकेटर्स का नहीं है। आप 90s के क्रिकेटर्स को बात करते हैं, 90s के क्रिकेटर्स ने 92 का वर्ल्ड कप तो जीता, लेकिन आप ये देखिए कि 90s के क्रिकेटर्स की वजह से ही आज आप इंडिया से ओडीआई क्रिकेट में 73 मैच जीते हुए, इंडिया ने कुछ 56-57 मैच जीते हुए, ये 90s के क्रिकेटर्स का ही कारनामा था। और उसके बाद 90s के क्रिकेटर्स में अगर आप 11 की 11 देखते थे तो 11 में से तकरीबन 7 तो मैच विनर होते थे यार। वसीम अकरम ऑन हिज डे वाज अ मैच विनर, वकार यूनुस वाज अ मैच विनर, सकलेन मुश्ताक वाज अ मैच विनर, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान अफरीदी, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, यूनुस, आप जिस भी बंदे का नाम लेंगे वो मैच विनर होता था। वो 33 पे 3 आउट होके भी उसके बाद रिकवरी करते थे। यहाँ पे इरफान पठान ने कराची में शोएब जट साहब के ग्राउंड में हैट्रिक की थी, 6 बंदे आउट कर दिए थे कोई मेरे ख्याल 40-50 पे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी थी वो बड़ी तारीखी थी। आज वाला काम नहीं होता कि एक बंदा आउट हो जाए तो पूरी टीम पीछे हो जाए। और अब ये मेरा ख्याल नहीं, सारी टीम पीछे हो जाए, सिलेक्शन कमेटी पीछे हो जाए, चेयरमैन पीसी भी पीछे हो जाए, अब्बा जी सामने आएंगे भाईजान, अब्बा जी सामने आएंगे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट लुकमान साहब, इसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर बाबर आजम को कुछ जवाब देना था तो खुद आके जवाब देते। वैसे ही वो वसीम अकरम के साथ बगलगीर होते हुए नजर आते हैं, इंजमाम के साथ बगलगीर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब जवाब की बारी आती है तो उस वक्त अपने वालिद साहब को कह देते हैं आप जरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दें। अगर उनकी वालिद साहब की इंस्टाग्राम की पोस्ट को इतना सीरियस लेना है तो मैं फिर सबसे ज्यादा सीरियस लूंगा गिलेस्पी की इंस्टाग्राम की पोस्ट को, जिसने आकिब जावेद को जोकर कहा, जिसने आकिब जावेद को क्लॉन कहा, उनकी पोस्ट तो फिर नहीं जवाब देना था। चलें शुएब, अगर जवाब देना था तो फिर उधर जवाब देते ना। जब सुनील गावस्कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम तो ऐसी है कि भारत की बी टीम से भी वो हार जाए, तो वहां पर जैसन गिलेस्पी सामने आते हैं, वो आकर उनको जवाब देते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट भी है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट क्या है कि उनको सही तरीके से पिक नहीं किया जाता। तो वहां पर ये सारे सबके अब्बा जी खामोश हो जाते हैं। वहां पर आपको एक फॉरनर कोच जिसको आपने साजिशें करके निकाला यहां से, वो आकर आपका दिफा कर रहा है। लुकमान, बात यह है कि जवाब देने वाले हैं कौन, इनका जवाब क्यों इनका जवाब है, ये कुछ भी कहते रहे, ठीक है ना। जब तक बाबर नहीं बोलेगा, बाबर के भाई हो, उनके वालिद हो, उनके और अजीज हो, उनके अकारिब हो, कोई भी आके बोल दे, कोई अहमियत रखता ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं है ना। देखिए क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम जो बात करते हैं हम इसलिए हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ पर आके बात कर लेते हैं। रिश्तेदारों का क्या काम है, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली थी, निकाल ली, जो करना था कर लिया। लेकिन आप जब दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं तब फिर आप पर भी उसका रिएक्शन आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कभी कहानी खुल गई, डीएचए लाहौर, मिट्टू, ये कहानी खुल गई तो लोग बगले झांकेंगे। अगर कहीं कहानी खुल गई कि बड़े घरों में कौन जाके मिन्नतें तरले करता है, सही है ना। आजकल देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल कहानियां खुल रही हैं, ठीक है ना, सबकी कहानियां खुल रही है कि कौन जाके जो है ना। यहां पर भी मियां, आप कह रहे हैं कि यहां पर भी मियां मिट्ठू का किरदार होगा कोई? मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, मिट्ठू का तो बहुत बड़ा किरदार था, छोड़ें आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सियासी
कहानियां खुल रही है ना कि कोई डिक्की में बंद होके जाता रहा, हाँ कोई कहीं और जाके जाता रहा और जाके जो है ना सपोर्ट बिल्कुल। लेते रहे। ये क्रिकेट में भी इसी 5-6 साल में ही कहानी हुई तो है। सर अगर मियां वही है ना, मिट्ठू का मिट्ठू का किरदार बहुत बड़ा है। किरदार है। मियां आप लुकमान मेरे भाई जी बात सुने, जी जी। आप उस चीज को भी नहीं छेड़ सकते, वक्त आने पे वो चीज छिड़ेगी। मिट्ठू बकायदा किरदार का नाम है, ये मियां मिट्ठू नहीं है, ये सर मैं एक समझ रहा हूं, किरदार लेकिन है। मैंने उसमें इजाफी नाम लगाया, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं सर। मैं आपको पता है सियासत बस मैं अपनी चाहता हूं, ट्रांसमिशंस करता हूं, मैं ये पॉलिटिकल भी, मुझे पता है जिस जहां आप बात कर रहे हैं मैं वहां और बहुत ये मैं आज नहीं कर रहा, ये मैं मैं वहां आज पहुंच नहीं कर चुका रहा, हूं, ये लेकिन मैं उसको प्यार दे रहा हूं, प्यार के साथ उनको थोड़ा सा मियां मिट्ठू कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा। लुकमान मैं ये मिट्टू वाला किरदार मैं आज एक्सपोज नहीं कर रहा, ये मैं जब हुआ था तब से एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं हाँ और भी बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लोगों को हजम नहीं होंगी, मैं तो ये बातें कर ही रहा हूँ, मैं इशारों में पता नहीं कितनी मरतबा बता चुका हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बता रहा था कि ये टीम यूनाइट नहीं है, ये टीम झगड़ा हुआ, एशिया कप 2023 में झगड़ा हुआ, मैंने बताया कि जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो है ना तू मैं हुई, तो लोग मुझ पे जो है ना वो जो है ना राशन पानी लेके चढ़ दौड़े थे। चलें एक ठीक है ना, ब्रेक तो ले मेरे लेते पास हैं। पेड कंपेनियां चलाई गई थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मिट्ठू पर तो बात हो गई है, लेकिन कुछ और भी मियां मिट्ठू हैं, लेकिन वो मिट्ठू नहीं है, वो कुछ और तरह के काम कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात कर रहे हैं। फाइनल पर तो हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पर बात ना की जाए ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान में एक नई डिबेट चल गई। एक तो ये हुआ कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में मार पड़ी, बुरी तरीन परफॉर्मेंस थी, और नेले पे दहला यहां पर यह हुआ कि क्रिकेटर्स की बजाय वालिद साहब आकर हर तरह से दिफा कर रहे हैं। यहां पर एक नई चीज शुरू हो गई। यहीं पर रुकता नहीं है काम, बल्कि ये एक नया महाज खुल गया कि 90s के क्रिकेटर्स पर एक तनकीद की जा रही है, उन पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये महाज कैसे खुला है, इसके मकासद क्या है कि 90s के जो क्रिकेटर्स थे जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस और इसी तरह से बाकी बड़े बड़े नाम हैं, एक तवील फहरिस्त है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? किसी और ने नहीं, अब तो राशिद लतीफ बोले हैं, वो कह रहे हैं कि जी दुबई बॉयज के आगे पैसे फेंके कुछ भी करेंगे। यानी कि दुबई बॉयज, वसीम अकरम, वकार यूनुस दुबई में एक टीवी शो में बैठते हैं आजकल, तो वो उनका जिक्र कर रहे हैं और उनकी तरफ इशारे कर रहे हैं। हालांकि राशिद लतीफ़ साहब, ये वही राशिद लतीफ़ साहब हैं जो खुद भी जिनको कप्तानी का एक बड़ा नशा चढ़ा हुआ था और ये पूरी जंगों कप्तानी के लिए लड़ते रहे और आखिर में आकर इनकी ख्वाहिश थोड़े अरसे के लिए पूरी भी हो गई थी। इसी पर बात कर लेते हैं। शुएब जाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्नैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ये क्यों अचानक से महाज खुल गया? टीम मौजूदा हारी है चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जिम्मेदार उनको आप करार दे रहे हैं जो आज से 15-15, 20-20 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको कह रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। उनमें से कितने हैं जो सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं, उनमें से कितने हैं जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड में काम किया, सर्व किया? सर, जिम्मेदारी उन पर कैसे आ गई? क्यों ऐसा महाज खुल गया? इसके मकासद क्या हैं? आप ये उन साहब का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने मुल्तान टेस्ट में जो है वो एक हो गया था चीटिंग का कैच और फिर उनका टेस्ट करियर खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था। आप उनकी बात कर रहे हैं? जी साहब, जी जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं सर। वो आजकल क्रिकेट पर अच्छा, लेक्चर देते हैं पूरे और बताते हैं कि कैसे ठीक किया जाएगा, पूरे रिसर्चर भी बने हुए हैं आप आजकल। उनकी आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड ने कई मरतबा कहा कि आके काम संभालो, लेकिन वो फिर उस काम से राह फरार इख्तियार कर ली, क्योंकि दायरे काम जब करना पड़ता है तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और बातों से तो कोई भी जो है ना वो जंगें जीती जा सकती हैं, लेकिन अमली तौर पे जब मैदान जंग में जाते हैं तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में। उन्हीं साहब की बात कर रहे हैं जो बहुत मरतबा क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा और वो बीच में से भाग जाते हैं हमेशा। शुएब जाट साहब, ये वही हैं जिनकी बात को इतनी अहमियत नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चले मैं कोई ऐसी बात करता हूं शायद मेरी बात को अहमियत मिल जाए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनकी वो जो कभी कहते हैं मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोल लूं, केसरी, ये वो उनकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैंने सुनी नहीं है यार, मैं उनकी बात सुनी नहीं है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता। बहरहाल जो अगर बात होगी दुबई बॉयज जिनको आपने कहा है कि वसीम अख्तर की, तो वसीम अख्तर का एक बहुत बड़ा कद है, ठीक है ना? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मकसद क्या है कि आप हारे हैं ना, सिलेक्शन कमेटी पर आप बात करें ना चेयरमैन पीसीबी पर, आपने तोपों का रुख उधर कर दिया। सर ये बुग़्ज़, अनाद और तासुब के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ आई बात? और मैं आपको ये भी बता दूं, चंद दिन बाद जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो साहब इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे होंगे, ये भी आप लिख के रख लें। चंद दिन, ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, चंद दिन बाद वो कह रहे होंगे, और पता क्या कह रहे होंगे कि मेरी बात का मकसद ये था, मैंने ये कहा था, ये कहा था।
समझ रहे हैं ना, वो इस मुकाम में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो छोड़ें आप, ठीक है ना। बात ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि भाई आप चेयरमैन का मुहासबा करें, ठीक है, आप टीम मैनेजमेंट का मुहासबा करें, आप खिलाड़ियों का मुहासबा करें, आप तो बाबर आजम को डिफेंड करने में इस हद तक चले जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप कह क्या रहे हैं, ठीक है ना। ये उन्हीं साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने भी कहा था कि जी राशिद खान जो है अफगान वाला वो वसीम अकरम से बड़ा खिलाड़ी है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उसके जवाब में यशवंत ने कहा था, मैंने नहीं कहा, यशवंत इंडिया का यशवंत ने कहा था कि जी क्या नाम है, ये स्टेटमेंट साफ पता चलती है जो है ना वो बुग़्ज़ में दी गई है, साफ पता चल के हसद में दी गई है, जलन में दी गई है। उन साहब की बात कर रहे हैं। चले फिर अब देखें ना, यशवंत ने जवाब दे दिया तो मैंने क्या कहना है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन बुग़्ज़ रखता है, कौन हसद रखता है, इस पे क्या कमेंट करना। हसनैन, क्या मकासद हैं? और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान, अगर पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख को देखा जाए, सबसे बड़ा पाकिस्तान का बैट्समैन, जो सबसे बड़ा नाम आपको लगता है, वो कौन है? देखिए, मुझे तो अगर सबसे बड़े नाम की आप बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे जावेद मियांदाद सबसे बड़ा नाम लगता है। मुझे ओडीआई क्रिकेट में इंजमाम उल हक सबसे बड़ा नाम लगता है। लेकिन जो राशिद लतीफ़ साहब की आपने बात की है, राशिद लतीफ़ साहब ने भी मुल्क के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, वो भी हमारे सुपरस्टार हैं। लेकिन जो कमेंटेटर्स होते हैं या पूरी दुनिया होती है, आज भी तकरीबन 2003 में रिटायर हुए थे वसीम अकरम और वकार यूनुस, लेकिन वी आर सिटिंग इन 2025 आफ्टर 22 ईयर्स, एवरीवन इज प्रेजिंग देम कि 2 Ws की कोई जोड़ी होती थी। वसीम अकरम किसी का नाम होता था, वकार यूनुस किसी का नाम होता था, और द वे दे आर टॉकिंग, मतलब जो उनका शो है वो पूरी दुनिया में बड़ा वायरल होता है। इंडिया में उनके मुकाबले का शो कोई नहीं करता राइट नाउ। अगर हमारी सिर्फ कोई एक चीज बिक रही है तो वो शो है जिसमें वो दोनों साहिबान बैठते हैं और पूरा इंडिया उनको सुनता है, पूरी दुनिया उनको सुनती है, और उन्होंने पूरी दुनिया को नट डाली हुई है। सो ये भी मेरा ख्याल है कि आपस के जो इनके तनाव हैं उनको ये टीवी पे लेके आते हैं। और ये जो आपने पहले आजम सिद्दीकी साहब की बात की थी ना, तो अब ज्यादा दूर की बात नहीं है, मैं 2027-28 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ख्वाजा नाफे खेल रहा होगा और साथ उनके 1-2 लड़के और खेल रहे होंगे, और बाबर आजम टीवी पे बैठ के इंटेंट की बात कर रहे होंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे होंगे। सो ये वो क्या कहते थे, हमारी पहाड़ी में फिरनियों का फेर है, ये बाबर आजम साहब पे भी आएगा और वो भी इसी तरह से बात करेंगे। लुकमान में इसमें एक चीज जी शुएब, आप मुझे वसीम अकरम की एक स्टेटमेंट दिखा दें, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें वसीम अकरम ने कभी किसी जो है ना वो अपने साथ खेले हुए क्रिकेटर पे कोई तनकीद की हो या उसकी तनकीद का जवाब दिया हो। वसीम अकरम जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, वो ये छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। कोई एक स्टेटमेंट आप मुझे मैं एक स्टेटमेंट वसीम अकरम साहब का आपको बताता हूँ। याद होगा, एक कंट्रोवर्सी हो गई थी मेरे शो में जब हसन रजा साहब बैठे हुए थे, तो उसमें भी वसीम अकरम ने जब मेरा जिक्र किया या हसन रजा का, नहीं मैं बात करूंगा ऐसे, उन्होंने जब मेरा या हसन रजा का जिक्र किया तो उन्होंने नाम नहीं लिया, हर बंदा उनको नाम लेके बात कर रहा था कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने बड़े एक ऐसा अंदाज में उसको टाल मटोल दिया था कि पता नहीं क्या करके आप शो में बैठे हो तो यार। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने वहां पे भी नाम नहीं लिया था, बात नहीं की थी, किसी के किरदार पे बात नहीं करता वसीम अकरम को। मैं जाहिर उनके कई इंटरव्यूज मैंने उनके किए हैं तो मैं उनको जानता हूं। वसीम अकरम जो है वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है, वो इन छोटी सोच और छोटी बात इसमें वो जाता ही नहीं है, वो क्रिकेट को क्रिकेट के लेवल पे लेके जाता है, वो ना किसी से अनाज रखता है। और मैं ये भी बता दूं आपको, वो ऐसे लोगों को बॉदर ही नहीं करता, सुनता ही नहीं है वसीम अकरम ऐसे लोगों को, ये मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता रहा हूँ। तो हसनैन लियाकत साहब, मुझे मकसद अभी भी समझ नहीं आ रहा सर, ये क्यों उन पर तनकीद कर रहे हैं? हारे ये हैं, बुरी परफॉर्मेंस इनकी है। देखिए वो आपको शोएब जट साहब ने बता दिया था ना, शोएब जट साहब ने बताया था कि अभी एक ड्रामा लगेगा पाकिस्तान क्रिकेट में, और वो ड्रामा बेसिकली लग रहा है, कभी सिद्दीकी सर सामने आ जाते हैं, कभी राशिद लतीफ का स्टेटमेंट सामने आ जाता है, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी और क्रिकेटर का स्टेटमेंट सामने आ जाता है। तो ये एक सर्कस लगा हुआ है और इस सर्कस से अभी बहुत कुछ निकलना है। और एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, हैरानकुन तौर पर यही राशिद लतीफ साहब और यही पूरा सेट जो था ना, वो इनके खिलाफ पहले बोल रहा था। ये भी मैं आपको बता दूं, बाबर आजम और ये भी कह रहे थे कि चेंजेस होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये वो। जब इनको लगा ना कि चेंजेस नहीं हो रही और इनको समझ आई ये तो बहुत मजबूत है, ये नहीं जा रहे, तो फिर इन्होंने तोपों का रुख उधर कर लिया। इन्होंने कहा भाई इनसे मेरे ख्याल में बना लो, इनसे कुछ अच्छे ताल्लुकात रखो। लुकमान ऐसा नहीं है, हाँ लुकमान ऐसा नहीं है। पीआर कंपनीज जो हैं वो एक्टिव हो गई, इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो गए, कुछ और ताकतवर शख्सियात वो एक्टिव हो गई, तो उन्होंने अब इस नैरेटिव को बिल्ड करना था, जो अवाम की आवाज थी ना उसको दबाना था, सोचों को बदलना था। तो अब देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की डिफीट पे बात नहीं हो रही, बात आप कहां लेके चले गए कि 90s के क्रिकेटर,
या हम आप गुजर चुके हैं, आपने वापस नहीं और आना, बात हमने शुरू बोला, कहाँ हुई है? वो जवाब दिया, नेशनल तो चैनल मतलब- से शुरू हुई है। इस डिबेट का आगाज वहां से हुआ है, फिर उसमें अब्बा जी भी आए हैं, उसमें बाकी लोग भी आए हैं, और फिर बढ़ते बढ़ते बाकी फोरम्स पर भी उसको डिस्कस करवाया गया और इंटेंशन डाइवर्ट कर दिया। आज मैं इस पर बात कर रहा हूं, आप उस पर बात कर रहे हैं, बाकी लोग उस पर बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर, और साथ में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट पर। इस वक्त एक महाज खुला हुआ है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि 90s के क्रिकेटर्स जो हैं वो आज की बदहाली के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।